उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, मगर उसके बाद भी इसी क्रम में जिशान नाम का एक पीड़ित सामने आया। जिशान ने बताया कि अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इतना ही नहीं, अतीक के गुर्गों ने फायरिंग कर जिशान को जान से मारने की कोशिश भी की थी। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक ऐसा ही प्रकरण था जिशान का, जिसमें 5 करोड़ की रंगदारी अतीक अहमद के बेटे अली ने मांगी थी और ये उनके रिश्तेदार भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे क्या पूरा प्रकरण था, क्योंकि माफिया अतीक अहमद का ये गढ़ है और ऐसे में उसकी कहा जाए कि एक से एक उसकी कहानियां और उसके जो खौफ वो यहाँ पर देखने को मिला था। क्या पूरा प्रकरण है ये? नहीं, आप सही कह रहे हैं। उसका खौफ तो इस तरीके से है कि मैंने जो FIR के जो मेरे पर हमला हुआ 2021-31 दिसंबर को हम लोग बैठे हुए थे, उसी समय से आसाद कालिया और अतीक घुस के हमें घेर लेते हैं और राइफल पिस्टलें लगा देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अली अपने कि लो अब स्पीकर ऑन करता है, कहता है लो अब्बा से बात करो। तो उस समय इतना भय का माहौल था कि मुझे बात करनी पड़ी। जब मैंने कहा कि हाँ जी बताइए, तो उधर से वो कहता है कि अबे तो का बहुत नेतागिरी आवा थी, और या तो ये ज़मीन हमारी बीवी साजिदा परवीन नाम लिख दे और या तो 5 करोड़ रुपये रंगदारी दे दे। तो उसके बाद मैंने इतना भय का माहौल था, क्योंकि मेरे परिवारों को भी पिस्टल राइफल सटाया हुआ था, मुझे भी सटाया हुआ था। तो जब मेरी कुछ देर तक आवाज़ नहीं निकली, तो उधर से वो कहता है कि अभी अली ये सारे नंबर ये मारो, इनका सालेंगे मार ख़त्म करो। उतने पर आसाद कालिया, अली और वगैरह, खचोली, संजय, गुड्डू, बहुत सारे सभी लोगों ने तबातोड़ हमला कर दिया। एकदम जान से मारने लगे। मेरे कज़न उज़न का भी जबड़ा टूटा हुआ, खाना नहीं खा पाता एक तरफ से वो। तो उसके बाद जब हमें लगा कि मुझे मार डालेंगे, मेरी बड़ी कोशिश करके मैं भागा, तो ये आसाद कालिया, अली, अतीक, ये सब तबातोड़ मेरे ऊपर सीधा फायर करने लगे। तो उस समय जो है किसी से जान बची, मैं भाग गया, वहाँ से कामयाब हो गया भागने में। तो मैं सीधा कई थाने जाता हूँ, वहाँ बड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जब फोर्स आती है तो खुद देखती है कि मशीनें चल रही हैं, फायरिंग ऐसे हो रही जैसे हम लोग तालिबान में आ चुके हैं। पर जब वो देखते हैं फोर्स, काफ़ी दूर से लोग देख लेते हैं कि काफ़ी बड़ा मैदान था कि वो फोर्स आ रही, तो सब भागने लगते हैं। उसमें से पुलिस बहुत तेज़ कार्रवाई करके 2 लोगों को पकड़ती है। 2 लोग पकड़ के जो है उनके पास से पिस्टल राइफल सब बरामद हुई, जो कि इंटरनेट पे वो वीडियो डली हुई है सब। तो उसके बाद फिर मेरी FIR हुई। FIR होने के बाद उस पर कार्रवाई हुई, अच्छी कार्रवाई हुई। और लेकिन उसमें जो आसाद कालिया फ़रार है, उसके वजह से कहीं ना कहीं मेरे केस में थोड़ा बहुत डिले हो जा रहा है। जो आसाद कालिया वो है जो कल हमने एक अखबार में पढ़ा कि उसने उमेश पाल जी के मर्डर में उसने पिस्टल राइफल जो है उपलब्ध कराई। तो कहने का मतलब है कि हमें इस योगी राज में अगर में इंसाफ मिल जाता है, तब तो हम ये लड़ाई लड़ लेंगे। अगर कहीं ये डिले हो गया, कभी सरकार अगर बदल गई, वैसे तो बदलेगी नहीं, और बदल गई तो हमारा इनसे अतीक अहमद से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ख़तरनाक है। वो खुद कहता है मैंने एक नहीं 5 अतीक अहमद पैदा कर दिए हैं। जिस तरह सरेआम उमेश जी की हत्या कराई, आतंकवादी भी इस तरह में लगता है कि जिस तरह बाजार में सैकड़ों की भीड़ है, बम चल रहा है, गोलियां चल रही, कोई खौफ नहीं है। तो हमें लगता है कि वो तो फिर इनका खात्मा कोई कर नहीं सकता। अच्छा, 2 सवाल के थे जिशान जी। सबसे पहले कि आप अतीक अहमद के रिश्तेदार भी हैं, किस तरीके की रिश्तेदारी है पहला? दूसरा चीज़ ये है कि एक आपने पूरा मुफ्ती में भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत कराया था। ऐसा है कि जब मैंने मुकदमा किया, तो उसके बाद जो है ये लोग लगातार मुझको अटैक करते थे, आसाद कालिया के भाई वगैरह, रिश्तेदार वगैरह, अतीक के गुर्गे वगैरह। तो ये लोग, मैं फनगांव में ज़मीन पे गया था, तो वहाँ पे इन लोगों ने मुझे घेर लिया। उसमें फैसल, लौकीपुर, आसाद कालिया वगैरह थे। तबातोड़ मेरे ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, मैं वहाँ से भागा। मेरी गाड़ी में कई गोलियाँ लगी। मैं और मेरा दोस्त था और मेरा कज़न था, हम लोग के जान बचा के भागे। फिर हमने पूरा मुफ्ती में FIR करी। उसमें भी कार्रवाई काफ़ी अच्छी हुई। इंस्पेक्टर साहब ने उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई करी। और कहने का मतलब ये है कि अगर इस सरकार में हमारा केस जल्द से जल्द ट्रायल पर लग चुका है, जल्द से जल्द फाइल कराया जाए, हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। हमें सुरक्षा सरकार ने दी है, प्रशासन ने दी है, आश्वासन भी दिया है, वो हमारी सुरक्षा बढ़ाएगा। क्योंकि मैं और मेरे भाई को बहुत खतरा है, क्योंकि अतीक अहमद का अगला पहले भी टारगेट में था, बस मैं बच गया, उमेश जी की हत्या हो गई, और अब की का टारगेट तो मैं है ही नहीं। क्योंकि उसके खिलाफ मैं आप लोग के माध्यम से इस शहर को या इस देश में मेरी आवाज़ जा रही है, तो वो
जब देखता होगा, सब सुनता होगा, तो वो एकदम बस सोच लेता होगा कैसे इसको बस जल्द से जल्द मरवा दें। तो भी हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है, जब सत्ता उनकी रहती है तो भी हत्या का सिलसिला जारी रहता है। जब ये जेल में रहता है, जब सत्ता दूसरी रहती है तो जेल से हत्या होती है, इसके गुर्गे करते हैं। और जब ये बाहर रहता है तब वो ये अपने गुर्गों से खुद भी हत्या करता है, तब ये जेल नहीं जाता है। अब ये है कि अब ये इसने योगी राज में जो इतनी बड़ी हत्या करा दी, इसने सोचा पहले जैसी सरकार है, हत्या होगी, हाजिर करा देंगे 2-3 दिन बाद, अब जेल चले जाएंगे, फिर 5-6 सालों में 2 सालों में छुड़ा लेंगे। पर इस बार इनको उल्टा हो गया है। योगी जी ने जो मट्टी में मिलाने की बात कही है, इनको मट्टी में मिलाया जा चुका है। लेकिन ये है कि जब तक प्रशासन ने, हमें तो लगता है कसम खा ली कि जब तक इनको पकड़ नहीं लेंगे तब तक हम सुकून से नहीं सोएंगे। क्योंकि जिस तरह हम लोग न्यूज़पेपर आप लोग के माध्यम से देख रहे हैं, प्रशासन तबातोड़ पूरे देश में इनके लिए कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, कैसे अब रिश्तेदारी है आपकी? हमारी रिश्तेदारी ऐसा है कि बदनसीबी से हम इनके रिश्तेदार ऐसे हैं कि हमारे भाई की शादी इसकी साली से हुई है। तो गद्दी बिरादरी है हम लोग, उसमें कोई ये नहीं कि इसकी वजह से हमारा भाई इनका साड़ू लगता है। और लेकिन हम लोगों ने कभी इनसे कोई खास मतलब नहीं रखा। लेकिन ये है कि इनके वजह से, अतीक अहमद की वजह से, जो मेरा सीधा साधा भाई, उसके ऊपर 2-4 मुकदमे भी लगे हैं, जो सारे मुकदमे छूट चुके हैं। और लेकिन हम लोगों ने हमेशा से दूरी बनाए रखी। लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जैसे हमारे बेचारे नासमझ मुस्लिम भाई जो सोचते हैं अतीक अहमद मसीहा है। मसीहा नहीं, इसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हत्या कराई है। आप किसी भी कहीं भी किसी भी थाने से FIR 302 की निकलेगी, मुसलमान मरा है। बस ये है कि जानने ना जानने की बात है। बस ये उसका नाम बड़ा है तो अनजान पब्लिक, पागल पब्लिक इसके पीछे वो। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जिस ज़मीन के लिए 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद के बेटे अली ने मांगा था, उस ज़मीन की कीमत कितनी थी कि जो फ्री में ये चाहता था और उसके बदले ना रजिस्ट्री करने पर उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए दे दो? ऐसा है कि वो मेरे बाप दादा की ज़मीन है, जो मेरे माँ के नाम है इस समय। उस ज़मीन की इस समय कीमत 10 करोड़ रुपए है। वो बहुत ही कीमती है, शहर के बीच में है। हमारी वहाँ पे कम से कम 50 बीघा ज़मीन है, क्योंकि वहाँ के हम लोग बासिंदा हैं कसारी मसारी की। इस वजह से जिस गाँव के रहते हैं तो आदमी की ज़मीनें रहती है। लेकिन वो ज़मीन इतनी कीमती है कि इसकी नज़र बहुत ज़माने से थी। हमेशा ये लगती है, कभी पहले पैसे से भी खरीदने की कोशिश करता था, कुछ करता था। जब हम लोगों ने नहीं बेचा तो इसने ये अटैक किया और सोचा कि ऐसा ना हो तो इससे 5 करोड़ रुपये ही ले लो। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अतीक अहमद का प्रयागराज में खौफ है, वो खौफ को जो है बयां जिशान ने किया। क्योंकि इसी प्रकरण में भी लेकर साबरमती जेल प्रयागराज की पुलिस जो टीम है वो गई है और अतीक अहमद से पूछताछ कर रही है। क्योंकि लोगों की जमीनों पर कब्जा करना और ना जमीन देने पर रंगदारी मांगना, ये अतीक का पुराना खेल है। जिशान को उम्मीद है कि योगी सरकार में उसे न्याय जरूर मिलेगा और जल्द ही अतीक अहमद और उसके गुर्गों को उनकी करने की सजा जरूर मिलेगी।